अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सिंप्लीफाई करने लगे हैं। मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो भी 1.6 के अकॉर्डिंग था, लेकिन चूंकि 1.6 के अंदर जो हमें सॉल्यूशंस गिवन है वो दो तरह से गिवन है। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा जो है वो है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो मेरा पहला लेक्चर था 1.6 का वो था सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है, पहले मेथड को। अब हम नेक्स्ट जो मेथड है क्रैमर रूल्स का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहली चीज क्या है, हम उसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं कि आपके पास किस तरह की वैल्यूज होंगे। जिस तरह लास्ट आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लिखा था x इज इक्वल टू a इनवर्स b की फॉर्म में फार्मूला लिखा, फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे भी हम कुछ फार्मूले बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना क्या हो, आसान हो जाए। अच्छा जी, सोल्यूशन में हम पहले क्या करना है, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करना है हमें, दो आपको याद होगा कि अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखे तो उसको याद होगा स्पेशली कि हमने वहां पे भी दो इक्वेशन को कंसीडर किया था, फिर उसको ही फर्दर सिंप्लीफाई किया था। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, कंसीडर करेंगे किस चीज को, कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो इक्वेशन पहले कंसीडर कर लेते हैं, जो कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। सोल्यूशन में अब इसको देखें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पहला स्टेप क्या था हमारा, कि कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। पहला स्टेप हमारा वहां पे भी यही था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, और यहाँ पे भी वही है कि हमने पहला स्टेप क्या करना है, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो अब मैट्रिक्स नोटेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी एंड डी, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एम एंड एन। ये आपके पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई है। इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं एक्स का, और इसको नाम दे देते हैं बी का। तो यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में ये वैल्यूज बन गई हैं। अगर इसको देखें तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो याद होगा कि हमने इसमें से कल वाले जो लेक्चर की बात कर रहा हूँ उसमें हमने ए को राइट साइड पे रखा था, तो फिर वो ए इनवर्स बन गया था। तो आज हमने वो मेथड नहीं यूज करना, बल्कि इसकी बजाय क्रैमर रूल को इस्तेमाल करना है। तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपके पास चेंज आएगा। अब जो आपकी बुक में मेथड कंसीडर मतलब दिया गया है वो उसी तरह से इनवर्स को फाइंड करके और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही गिवन है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना उसको चेंज करके, यानी थोड़ा सा उसको चेंज करके सॉल्व कीजिएगा, तो फिर आपको वो आसान लगेगा। अब वो मेथड है क्या, कि पहले हम लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स में है ए बी सी एंड डी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू हो गई है एक्स एंड वाई हो गया है, और फिर क्या हो गया है, बी की वैल्यू हो गई एम एंड एन। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होगा ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, यानी ए बी सी एंड डी विच इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। ये पहला स्टेप होगा हमारा। चूंकि ये जीरो होता है तो फिर हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तो ये चीज जरूरी होती है। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू का जो फार्मूला है वो है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल में, और उसके बाद क्या है, y का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ए एक्स और ए वाई लिखा हुआ है, वो कैसे फाइंड आउट होगा वो हमने अभी देख लेना है। अब ए एक्स और ए वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम ए और बी की वैल्यू जो है उनको ही यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी को। यहाँ पे देखें फर्स्ट टू वैल्यूज जो है ये वाली, ठीक है। अगर ए एक्स को फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स मैट्रिक्स को, तो मैंने क्या करना है, इन दो वैल्यूज की जगह पे ये दो वैल्यूज चेंज कर लेना। यहाँ पे एम और यहाँ पे एन लिख लेना है, यहाँ पे बी और डी हो जाएगा, ठीक है। और ये ए वाई अगर फाइंड करना हो तो ये जो दूसरे दो एलिमेंट्स हैं, ये वाले दो एलिमेंट्स वो चेंज हो जाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा ए सी एम एंड एन, ठीक हो गया। तो ये ए एक्स बन गया, ये ए वाई बन गया। सिंपल इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद बस इसमें वैल्यूज लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, या इजी मेथड है ये वाला क्रैमर रूल का।
तो जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक आपको मुश्किल ही लगेगा, कि चूंकि एक्स वाई ए बी सी की फॉर्म में लिखा हो तो थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। तो एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो मैंने सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी 1, 3, 6 और आपके पास रह गया 7 वाला, तो बाकी 4 सवाल जो हैं वो आज मैं क्रैमर रूल से सिंप्लीफाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रैमर रूल से। ठीक हो गया, मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो मैं आज क्रैमर रूल से कर लूंगा, तो इस तरह आपके एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो आपको भी आसानी रहेगी। अगर आपने सिंप्लीफाई करने हो तो आप दोनों मेथड को देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा सोल्यूशन में, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन, यानी पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 - 2 3 एंड +2, यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा y एंड विच इज इक्वल टू 4 एंड 6, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको डायरेक्ट नाम दे देता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो हो गई है 2 एंड -2 3 +2, फिर ये हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू में x एंड y आ जाएगा, और इस तरह से b की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, फिर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 - 2 3 एंड +2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा 4 - +3 2 6 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 आ गया यानी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट, यानी ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करें तभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करें तो सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम ए एक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे देख लें, ये दो वैल्यूज जो है ये चेंज हो जाएंगी इन दो वैल्यूज के साथ, यानी 2 की जगह 4 आ जाएगा और 3 की जगह 6 आ जाएगा एक्स के लिए। फिर वाई के लिए क्या होगा, ये दो वैल्यूज यहाँ से चेंज हो जाएंगी, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 4 6 -2 एंड +2 हो गया है, ये ए एक्स फाइंड हो गया। इसी तरह ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 3 4 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हो गई है। अब हमने इनके भी डिटर्मिनेंट लेने हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 - 2 6 एंड +2, और यहाँ पे हो जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 4 3 एंड 6। तो इन दोनों के भी हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने इनकी वैल्यूज लिख ली हैं। डिटर्मिनेंट क्यों लेना है वो इस अब या चल के हम क्वेश्चन को आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसकी वैल्यूज जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 2s are 8 - +6 2s are 12 इज इक्वल टू 20 आ गया। ये हो गया ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये एक वैल्यू हो गई। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि है ए वाई डिटर्मिनेंट की, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज को x और y के लिए सॉल्व करना है। सो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 10। सो x इज इक्वल टू 10 1s are 10 एंड 10 2s are 20, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैसे ही 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। ठीक हो गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस हमने यही सिंप्लीफाई करना था x और y के लिए, जो कि सिंप्लीफाई हो चुका है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये वाला मेथड बहुत इजी है, बस कुछ ही स्टेप्स में हमने इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि लिखा हुआ है कि 4x + 2y इज इक्वल टू 8, और इसी तरह लिखा हुआ है
3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 3 एंड -1, ये हो जाएगा x एंड y एंड विच इज इक्वल टू 8 एंड -1। ये इसकी वैल्यूज आ गई है। सो a इज इक्वल टू 4 2 3 एंड -1, x कैपिटल X हो जाएगा x एंड y, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 एंड -1। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। सो 4 2 3 एंड -1 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा -4 -6 इज इक्वल टू -10 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक हो गया, 4 1 ज़र 4 हो गया, ये -4, 3 2 ज़र 6 -6, तो ये हो जाएगा -10 नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन एग्जिस्ट। यानी ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है। अगर ये 0 हो जाए तो हम लिखते हैं कि सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ए एक्स को और ए वाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, वो इस तरह से फाइंड होगा कि इन दो वैल्यूज की जगह पे हम 8 और -1 लिख देंगे, वो x के लिए हो जाएगा। फिर इन दो वैल्यूज की जगह पे फिर दोबारा 8 और -1 लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, y के लिए फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने x और y दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैंने ax और ay की वैल्यू लिख ली है। अब ax और ay की देखें, यहाँ पे मैंने चेंज किया, यहाँ पे 4 और 3 था, वहां पे 8 और -1 आ गया। फिर यहाँ पे 2 एंड -1 था, वो यहाँ पे 8 और -1 आ गया। तो ये हमने ax और ay की वैल्यूज को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ax डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो होगा 8 2 -1 एंड -1, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा -8 -+2 इज इक्वल टू -6 हो गया। तो ये हो गया ax डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आ गई है। अब हम ay डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। 4 8 3 एंड -1, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो -4 -24 इज इक्वल टू -28, तो ये हो गया ay डिटर्मिनेंट। अब ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x और y को फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहीं पे लिखेंगे x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax की वैल्यू हमने फाइंड की है -6 है, और वहां से आया था -10, x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 2 ज़र 6 एंड 2 5 ज़र 10, तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो हो गया 3/5। ये x की वैल्यू हो गई है। अब y की वैल्यू इसी तरह से फाइंड करते हैं, -28 डिवाइडेड बाय -10। पहला स्टेप क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर 14 2 ज़र एंड 2 5 ज़र, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, जो कि है 14/5। तो इनको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट चलिए लिख लेते हैं। x की वैल्यू है 3/5 और y की वैल्यू हो गई है 14/5। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक हो गया। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये इसका सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई, थर्ड वाला सिंप्लीफाई हो गया है, बाकी दो रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका सिक्स वाला लिख लेते हैं। वो है हमारे पास के 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा है -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये दूसरी वैल्यू हो गई। इन दो इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो हम इसको 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, साथ में x और y आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 एंड -5। तो a की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास 4 1 -3 -1, ये हो गई। फिर उसके बाद x की वैल्यू लिख लेते हैं,
जो कि है x और y की फॉर्म में, और b की वैल्यू लिख देते हैं 9 एंड -5। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये a x और b की वैल्यू ना भी लिखते तो भी ठीक था, क्योंकि x और b तो सॉल्व मतलब यूज ही नहीं हो रहे। तो हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें a की वैल्यू की ज़रूरत है। हर क्वेश्चन के अंदर हम a x a y और इस तरह a की वैल्यू को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें a की वैल्यू पहले फाइंड होगा। तो उसकी वजह से हम सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर देते हैं कि ये आपके पास a b और x इस तरह सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 -3 एंड -1 हो जाएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई -1 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 1 ज़र -4 माइनस माइनस +3 विच इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ए एक्स की बारी है और यहाँ पे लिख लेते हैं ए वाई की बारी है। तो ए एक्स जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा, इस तरह ए वाई भी आपके पास इक्वल आ जाएगा 9 -5 1 एंड -1, और यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 9 एंड -5। ये हमारे पास क्या हो गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे देखें 9 और -5 चेंज हो गया और यहाँ पे y के लिए चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। 9 1 -5 एंड -1, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4 9 -3 एंड -5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -9 + 5 इज इक्वल टू -4। ये आपके पास क्या हो गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो आपके पास हो जाएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 4 5 ज़र -20 माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़र 27, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है, 7 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स और वाई के अंदर पुट कर देते हैं। तो वो आपके पास इस तरह से इक्वल हो जाएगा कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ से होगा y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से आया था -4 ओवर -1, x इज इक्वल टू +4, और यहाँ से आया था y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय -1 एंड y इज इक्वल टू -7। सो सोल्यूशन सेट आपके पास इस तरह से बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसके लास्ट क्वेश्चन जो कि रह गया है हमारे पास 7 वाला, वो भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं, यानी तमाम पार्ट जो हैं क्वेश्चन 1 के, वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। चलें तो इसके लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है कि 2x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन पहला स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2 - 2 -5 एंड -2, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 एंड -10। तो यहाँ पे इनके नाम दे देते हैं। a हो जाएगा आपके पास 2 - 2 -5 एंड -2, x जो है वो हो जाएगा x एंड y, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एंड -10। तो पहला स्टेप क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना, वो कर लेते हैं। 2 - 2 -5 एंड -2, सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 ज़र -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 2 ज़र 10, सो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -14, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट -14 आ गया, तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन एग्जिस्ट, यानी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसको ए एक्स और ए वाई के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी,
ए एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपके पास 4 -10 -2 एंड -2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड -5 4 एंड -10। ये हो गया ए एक्स और ए वाई हो गया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -2 -10 एंड -2। सो ये जगह 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2 -8 माइनस, और ये हो जाएगा 2 10 20 -28। ये ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 4 -5 एंड -10, 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो जाएगा -20 माइनस माइनस प्लस 5 4 20। सो ये हो गया 0। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हो गया है, 0 फाइंड हो गया है। अब x और y के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। x इज इक्वल टू -28 बाई -14, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कट गया 14 2 ज़र, सो x इज इक्वल टू 28। so y is equal to 0 divided by -14 and y is equal to 0। सोल्यूशन सेट वो लिख लेते हैं, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो ये हमने क्या कर लिया है, इसको फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। क्रैमर रूल बहुत इजी है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन इंशाल्लाह सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।